गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की फितरत दूसरों की जान से खेलना है, दूसरों की जिंदगी की कीमत लगाना उसका कारोबार है। जेल में बैठकर वो क्राइम की दुनिया में अपना सिक्का चलाता है। एक पुलिस कांस्टेबल के घर जन्मा बच्चा अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह कैसे बन गया, लॉरेंस कैसे अपना नेटवर्क चलाता है, देखिए इस रिपोर्ट में। लॉरेंस बिश्नोई, ये नाम बड़े बड़े कारोबारियों को रात दिन डराता है। लॉरेंस बिश्नोई, ये नाम सुनते ही बॉलीवुड सितारों के पसीने छूट जाते हैं। ना जाने कहां से फोन की घंटी बजे और मर्डर का अल्टीमेटम आ जाए। ये मौत का सबसे बड़ा सौदागर है। दूसरों की जान से खेलना इसकी फितरत है। दूसरों की जिंदगी की कीमत लगाना इसका कारोबार है। अपने दुश्मनों को बर्बाद करना इसका शौक है। ये जेल में बैठकर पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहता है। ये सलाखों के पीछे रहकर मौत का चक्रव्यूह रचता है। ये चार दीवारी में कैद होकर दूसरों की जिंदगी को मातम में बदल देता है। वक्त के साथ साथ इसकी खूनी प्यास गहरी हो गई है। ये जेल में रहकर अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा सरगना बनना चाहता है। भारत में रहकर पूरे कनाडा को कंट्रोल करना चाहता है। गोल्डी बराड के साथ मिलकर दहशत की सबसे बड़ी सल्तनत खड़ी करना चाहता है। लॉरेंस बिश्नोई, जो कभी कॉलेज का छात्र और कैंपस राजनीति का हिस्सा था, आज वही लॉरेंस भारत के सबसे कुख्यात गैंगस्टर्स में एक बन गया है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम अपराध की दुनिया में काफी बड़ा हो चुका है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद एजेंसियों से लेकर आम आदमी की जुबान पर बस एक ही नाम है, वो है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में ये तो साफ हो चुका है कि इस क्राइम के पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई ही है। 22 फरवरी 1992 को पंजाब के फाजिलका में पुलिस कांस्टेबल के घर जन्मा लॉरेंस बिश्नोई आम लोगों की तरह एक साधारण परिवार में पैदा हुआ था। बिश्नोई 19 साल की उम्र में चंडीगढ़ आ गया था। कॉलेज के दिनों में राजनीति में आते ही लॉरेंस का कानून व्यवस्था के साथ टकराव शुरू हो गया। कॉलेज के समय से ही लॉरेंस के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। बेशक चंडीगढ़ और मोहाली में उसके खिलाफ पहले मामले छात्र राजनीति का नतीजा थे, लेकिन वहीं से ही लॉरेंस ने क्राइम की दुनिया में एंट्री ली। इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में कुछ बड़े नाम शामिल हैं। इस हिट लिस्ट में सलमान खान का नाम पहले नंबर पर माना जाता है। लॉरेंस भले ही जेल में हो, लेकिन उसके एनिमल यानी उसके गुर्गे हर वक्त उसके एक इशारे के इंतजार में रहते हैं। इशारा हुआ और खेल खत्म। सलमान खान पर लॉरेंस की नजरें गड़ी हुई हैं। एक बार नहीं, कई बार इस बात का खुलासा हो चुका है। सबसे बड़ा खुलासा तो उस वक्त हुआ था जब सलमान पर निगरानी रखने के लिए बिश्नोई ने अपने सहयोगी संपत नेहरा को भेजा था, लेकिन नेहरा गिरफ्तार हो गया। सलमान खान की हत्या की साजिश का खुलासा गुरुग्राम एसटीएफ की टीम ने किया था। 5 महीने पहले एसटीएफ ने हैदराबाद से गैंगस्टर संपत नेहरा को किसी मामले में गिरफ्तार किया था।
लेकिन पुलिस के होश उस वक्त उड़ गए जब संपत मेहरा ने सलमान खान की हत्या की साजिश रचने की बात खुद कबूल कर ली। संपत नेहरा ने पूछताछ में बताया कि उसे सलमान खान की हत्या की सुपारी दी गई थी। गुरुग्राम के एसटीएफ ने संपत नेहरा को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था, जहां वो सलमान के घर की रेकी करने के बाद गया था और रेकी के दौरान अलग अलग एंगल से गैलेक्सी अपार्टमेंट की फोटो भी खींची थी। बिश्नोई गैंग और संपत नेहरा का कनेक्शन तगड़ा था। दरअसल संपत नेहरा बिश्नोई गैंग के लिए काम करता था। पुलिस के मुताबिक संपत नेहरा पर हत्या के कई केस दर्ज हैं। पुलिस की माने तो ये सारे अपराध बिश्नोई गैंग के लीडर लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर किए गए थे। लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है और संपत से उसकी मुलाकात जेल में हुई थी। मतलब साफ है कि लॉरेंस जेल से ही अपने नेटवर्क को चलाता है। सलाखों के पीछे से ही वो हुक्म देता है और उसके बाशिंदे हुक्म की तामील करते हैं। एनआईए की रिपोर्ट की माने तो लॉरेंस गैंग की दुश्मन गैंग से लड़ाई चलती रहती है। ऐसे में बहुत से मेंबर्स खुद लॉरेंस से जुड़ जाते हैं। इसी तरह उसका नेटवर्क चेन बढ़ रहा है। एनआईए की रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉरेंस का नेटवर्क जेल के अंदर रहते हुए ज्यादा मजबूत हुआ है। जेल में रहते हुए उसकी दूसरे गैंगस्टर से दोस्ती हुई। फिर इनके गुर्गों ने आपस में मिलकर जेल के बाहर नेटवर्क मजबूत किया और अब यही नेटवर्क फिरौती और टारगेट किलिंग का काम करता है। लॉरेंस जमानत नहीं लेता, जेल से ही वो गैंग ऑपरेट करता है। लॉरेंस गैंग में ऐसे शूटर्स भी हैं जो एक साथ किसी क्राइम में शामिल होते हैं लेकिन एक दूसरे को जानते तक नहीं। ये लोग किसी के जरिए खास जगह मिलते हैं, फिर टारगेट को पूरा करते हैं। यही वजह है कि अगर कोई शूटर पकड़ा भी जाता है तो वो दूसरे के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता पाता। क्राइम के लिए फंडिंग की प्लानिंग लॉरेंस, गोल्डी बराड़, जग्गू भगवानपुरिया और डरमन सिंह उर्फ डरमन चोत कहलवा करते हैं। शुरुआत में ये गैंग पंजाब में ही एक्टिव था। इसके बाद गैंगस्टर आनंद पाल की मदद से राजस्थान में ये एक्टिव हुआ। धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया के दूसरे राज्यों में बढ़ता चला गया। अभी लॉरेंस जेल में रहते हुए सेफ तरीके से गैंग चला रहा है। यही वजह है कि वो जेल से बाहर नहीं आना चाहता। लॉरेंस फिरौती से मिले पैसे कनाडा, अमेरिका, दुबई, थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया भेजता है। यहीं से ये पैसा वहां मौजूद फैमिली और गैंग मेंबर्स को दिया जाता है। दूसरों को धमकाना, वसूली या रंगदारी करना, पैसा ना मिलने पर गोली से उड़ा देना लॉरेंस और गोल्डी बराड़ के लिए बाएं हाथ का खेल है। पंजाब से शुरू हुआ इनका खेल कनाडा तक अपनी जड़ें जमा चुका है। ये खुलेआम लोगों की जिंदगी में बारूद भर देते हैं। साथ ही तिहाड़ के अंदर अपना किलर नेटवर्क चलाते हैं। टिल्लू हत्याकांड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। किसको, कब, कहां और कैसे मारना है, इसका ब्लूप्रिंट लॉरेंस और गोल्डी बराड़ के पास होता है। लॉरेंस बिश्नोई ऑर्डर देता है और गोल्डी बराड़ उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए सारी हदें पार कर देता है। फिलहाल बताया जा रहा है कि लॉरेंस और गोल्डी बराड़ इन दिनों काफी परेशान हैं। जांच एजेंसियां इनके पीछे पड़ी हुई हैं। टेरर गैंगस्टर नेटवर्क को लगातार ध्वस्त कर रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।